गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हम आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आप जानते हों। सनातन धर्म, सनातन परंपरा में कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य छुपे रहते हैं जो हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है ताकि बुरे वक्त में वो हमारे काम आ सके। झाड़ू से हम लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? झाड़ू से हम बुरी से बुरी नज़र भी कैसे उतार सकते हैं? झाड़ू से जुड़ी कुछ सनातन शक्ति की, कुछ सनातन परंपरा के अद्भुत रहस्य हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को दूर नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दारिद्र्यता को घर से बाहर निकालने का कार्य भी करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन हानि होती ही है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। दुनिया भर में कई लोग हैं जो टोने टोटके पर यकीन करते हैं और उन्हें अपनाकर अपने दुख दर्द भगा देते हैं। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े तंत्र मंत्र यंत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो भगवान को कुछ उपायों से भी आप खुश कर सकते हैं। अब अगर आप धन की देवी माँ को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो आपको केवल झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का ही रूप माना गया है और कहते हैं कि जिस घर में पूरी तरीके से साफ सफाई रहती है वहाँ वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस घर में आता है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का आपको गुप्त दान कर देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। गुप्त दान से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें, और अगर इस दिन कोई शुभ योग हो तो इसका दान का जो महत्वता है वो और भी बढ़ जाती है। हो सके तो एकादशी के दिन आप झाड़ू का दान करें। ध्यान रखें कि आपको ये गुप्त दान ही करना है, किसी को बताना नहीं है। और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस दिन भी यह आप काम करते हैं उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद करके ले आना है और अगले दिन ही दान कर देना है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू का प्रयोग आपके सौभाग्य को भी बढ़ाता है। वैसे तो अमूमन हर किसी के घर में झाड़ू होता ही है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि झाड़ू कभी भी कांटेदार पौधे का मत लीजिएगा। झाड़ू से दारिद्र्यता रूपी गंदगी को हमारे घर से नित्य दिन बाहर करते हैं और झाड़ू का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। रात में झाड़ू के नीचे आपको क्या रखना है, क्योंकि झाड़ू लगाने के विशेष नियम होते हैं। अगर वो नियम का पालन नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रात में थोड़ा छोटा सा काम करना है। चलिए हम जानते हैं। जिस झाड़ू से आप घर की साफ सफाई करते हैं वो झाड़ू किसी को दान मत कीजिएगा, वरना माँ लक्ष्मी उल्टे पैर वापस चल जाएगी। इस बात का हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, तो झूठा वगैरह जो भी घिरता है उस पर आपको गलती से भी झाड़ू नहीं लगाना है। झूठे पर पहले पानी डालें, उसके बाद आप झाड़ू लगाएं, या फिर किसी कपड़े की सहायता से पूंछकर आप उसे हटा दें, उसके बाद आप झाड़ू लगाएं। क्योंकि झूठन पे झाड़ू लगाते हैं तो वास्तु दोष पैदा होता है, घर में परेशानियां बढ़ती हैं। और इसके साथ ही घर में जो आप पोछा लगाते हैं तो हमेशा ही पोछे वाली पानी में आपको फिटकरी या नमक डालकर ही पोछा लगाना चाहिए। घर का वातावरण अच्छा रहेगा और घर में पवित्रता बनी रहेगी, और जहाँ पवित्रता होगी उस घर में रहने वाले लोग खुश रहेंगे और आनंद में रहेंगे। पुरानी मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन घरों में पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। तो गुरुवार के दिन अगर आपको पोछा लगाना हो तब आप पोछे के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप पोछा लगा सकते हैं। इससे कोई भी दोष आपका उत्पन्न नहीं होगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं
लेकिन अगर आप इसका बहुत अच्छे से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। झाड़ू से जुड़ी हम बातें कर रहे हैं तो पहले उसी के बारे में जानते हैं। झाड़ू को भूल कर भी आपको खुली जगह नहीं रखना है। जैसे आप कहीं छत पे झाड़ू लगाते हैं, वो आपको साइड में या खुले आसमान के नीचे नहीं रखना है। झाड़ू को किसी छत के नीचे ही आपको रखना है। कहने का तात्पर्य यही है कि खुली जगह पे आपको झाड़ू नहीं रखना है। जहाँ पर भी आप खाना खाते हैं यानी कि रसोई घर में, आप झाड़ू मत रखिएगा, नहीं तो घर का अनाज जल्द जल्द खत्म होगा और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी घर में बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। हमेशा आपको झाड़ू की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू लगाते हैं उसके बाद उसे थोड़ा सा झटकें, उसे साफ़ रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर कोई भी नई झाड़ू लेकर के आते हैं, ख़रीद करके आते हैं, तो झाड़ू का जो हाथ होता है वहाँ पर आपको सफ़ेद धागा या मोली धागा बांध दें। उसके बाद झाड़ू को यूज़ करें तो माँ लक्ष्मी स्थिर रहती है और बरकत आपके घर में होती है। अब रात में सोने से पहले झाड़ू का एक छोटा सा आपको प्रयोग करना है। क्या करेंगे, रात में सोने से पहले घर के दरवाजे के सामने अंदर की तरफ से, याद रखिएगा, झाड़ू रखें। खड़ा करके नहीं रखना है, लेटा कर रखना है। और जब झाड़ू रखेगा तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाना जीरा आपको डालना है। जीरा तो आपके घर में आसानी से मिल जाता है, तो आप ऐसा करें। रात में सोने से पहले ज़्यादा नहीं, बस 2-4 दाने आपके नियम अनुसार आपको जीरे के डालना है। और सुबह जो भी झाड़ू लगाता है तो जीरे को झाड़ू से आपको बाहर कर देना है। और यह प्रयोग आपको रात में ही करना है। इससे आपके घर में जो भी लक्ष्मी की आवक जो रुक चुकी है, लक्ष्मी जी आपके घर में आने लगेगी और जो भी आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो साफ़ हो जाएगी। केवल एक ही बार ये उपाय करना है। बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय है। झाड़ू का एक तिनका आपके घर में, आपके परिवार में फैली हुई नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल समाप्त कर सकता है। झाड़ू का एक तिनका आपके परिवार में किसी को लगी हुई बुरी से बुरी नज़र को भी ठीक कर सकता है। यदि आपके परिवार में किसी को नज़र लगती है या लग जाती है तो अपने घर की तिल्लों वाली जो झाड़ू है, जिसे कहते हैं, जिसमें लंबे लंबे तिल्लियाँ होती हैं, उसमें से एक तिनका पूरा ऊपर से आप निकाल लें। उसके बाद आप उसमें से 7 पीस करें। फिर जिस व्यक्ति को भी नज़र लगती है 7 बार उसके सर से वार कर उसको किसी चौराहे पर ला करके आपको जलाना है। इससे वो व्यक्ति की जो भी नज़र है वह सब खत्म हो जाती है। यदि आप अपने निवास पर भी ऐसा करते हैं या अपने व्यापार, अपने दुकान के गल्ले पर अगर आप ये झाड़ू के तिनके को 7 बार वार देते हैं तो बुरी से बुरी नज़र भी आपकी उतर जाएगी। यदि दुकान या फैक्ट्री की आप नज़र उतार रहे हैं तो झाड़ू वहाँ का ही होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी वार पे आप ये कर सकते हैं। सूर्यास्त के पूर्व आपको ये करना है। दिन कोई भी हो सकता है, सोमवार से रविवार तक का कोई सा भी दिन आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको सूर्य उदय के बाद से सूर्यास्त के पहले तक ये कार्य कर लेना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त आप ये 7 बार वार करके कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग रही है या नज़र लग चुकी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दुकान पर हर हफ्ते या हर महीने अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि नज़र तो लगती रहती है। झाड़ू का जो 7 बार का जो तिनका है वो उतार करके आप दुकान के बाहर भी जला सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नज़र उतारते हैं तो आपको चौराहे पर ही जा कर के ये जलाना है। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अद्भुत रहस्य जो झाड़ू से जुड़ी हुई है, जो सनातन परंपरा की जो सनातन शक्ति है वो आपने जानी। बहुत ही अद्भुत ये उपाय हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता लक्ष्मी, जय गुरुदेव, प्रणाम।